आदरणीय मातृशक्ति और सभी धर्मनिष्ठ सज्जनों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर के आ रहा हूँ जिसको सुनकर के आपको ज्ञात होगा कि हमारे धर्म के ठेकेदारों की इस राष्ट्र को पतन के कगार पर ले जाने के लिए कितनी बड़ी भूल रही। आपने सुना होगा, इतिहास में पढ़ा भी होगा। मैं फिर से उस इतिहास के पन्नों को दोहरा देना चाहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कहते हैं सोमनाथ का मंदिर भारत में सबसे विख्यात मंदिर था, जिसकी संपत्ति और धन का कोई पार न था। 10,000 गांव की आय प्राप्त थी। जिस विख्यात मंदिर को अनेक अद्भुत मूर्तियां थीं, जिसमें जो स्वर्ण भूषणों और हीरे जवाहरात व अनमोल मोती मानकों से लदी हुई थी, जिनकी प्रतिदिन 1000 ब्राह्मण पुजारी पूजा किया करते थे। सोमनाथ पहुंचने से पूर्व मार्ग में महमूद ने मुल्तान और अजमेर के प्रसिद्ध मंदिरों व नगर को दिल खोलकर लूटा और नगर पर अत्यंत अत्याचार किया, जिस कारण देश में चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। परंतु गुजरात व सोमनाथ के रक्षक तब भी सचेत न हुए और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, जबकि महमूद 125 ईस्वी में पंजाब से लूटमार करता एक वर्ष में 1026 ईस्वी में गुजरात पहुंचा था। परंतु गुजरात व सोमनाथ मंदिर के संरक्षक सचेत न हुए। वो होती भी कैसे, जब उन्हें पुजारी विश्वास दिला रहे थे कि सोमनाथ जी और पावन मूर्तियां यमुनों को आते ही अपनी दिव्य दृष्टि से भस्म कर देंगी, आप चिंता न करें। इस संदर्भ में कई इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि राजपूत वीरों ने मंदिरों की रक्षा के लिए व्यवस्था करने का प्रयत्न किया था, परंतु पुजारियों ने उन्हें मना कर दिया और उन्होंने देवी देवताओं और मूर्तियों की दिव्य शक्ति पर विश्वास करने को कहा। पुजारियों ने बोला कि आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, हमारे देवी देवता स्वयं रक्षा करेंगे। जो ऐसे अंधविश्वास में होता है, हिंदुओं के अंधविश्वास के कारण महमूद ने जब बिना विरोध मंदिर को घेर लिया और लूटमार मूर्तियों की तोड़फोड़ शुरू की, तो पुजारियों ने उन्हें अपार धन भेंट करने के साथ साथ मूर्तियों को खंडित न करने की प्रार्थना की। महमूद को काफ़ी पंडित पुजारियों ने कहा कि हम आपको अपार धन देंगे, परंतु आप ऐसा ना करो। महमूद ने गरज कर कहा, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ, न मैं मूर्ति बेचने वाला हूँ, मैं बुत शकन हूँ, बुत परस्त नहीं, अर्थात मूर्ति तोड़ने वाला हूँ, और यह मेरे अल्लाह का फरमान है। महमूद के इस उत्तर पर राजपूत हिंद वीरों ने खलबली मच गई और उन्होंने तुर्कों पर तबातोड़ आक्रमण कर दिया। सभी इतिहासकार यवन इतिहासकारों को छोड़कर इस तथ्य पर सहमत हैं कि इन राजपूतों ने कफन बांधकर ऐसा भयंकर आक्रमण किया कि तुर्कों की विशाल सेना तितर बितर हो गई और कई कोसों तक पीछे भागने पर विवश हो गई। परंतु महमूद ने उन्हें फिर संगठित किया और उनके मजहबी जोश को उत्तेजित किया, जिससे तुर्की सेना पुनः मजहबी जोश के साथ सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी और राजपूतों से भयंकर युद्ध किया। इतिहासकार डॉक्टर ईश्वर प्रसाद और ना जाने अन्य लोगों ने उल्लेख किया है कि इस दिन भयंकर युद्ध में दोनों ओर के हजारों सैनिक मारे गए, जिनमें 5000 शव हिंदू वीरों के थे। परंतु हिंदुओं को पूरी तरह से सैनिक शस्त्रबद्ध होने में बहुत विलंब हो जाने के कारण विजय तुर्कों की हुई। इन हिंदुओं की पराजय के पश्चात जो अत्याचार यवन तुर्कों ने हिंदू नरनारियों और बच्चों पर जो आक्रमण किया, उसको बयां करना नामुमकिन है। सोमनाथ मंदिर की ईंट से ईंट बजा दी गई। मूर्तियां तो क्या, कोई भी वस्तु वहां नष्ट होने से न बची। अपार धन को हजारों हाथियों और ऊंटों घोड़ों पर लाद कर ले जाया गया और 2 लाख से अधिक भारतीय नरनारियों को बंदी बनाकर गजनी ले गए। कहते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर ऐसे सहस्त्र आक्रमण किए, लाखों भारतीय स्त्री गुलामों के
रूप में बंदी बनाकर ले जाता रहा। गजनी में इन अभागे भारतीयों को गुलामों के रूप में गजनी, बगदाद के, काबुल की मंडियों में नीलाम किया जाता था। जरा विचार करके देखें प्यारे मित्रों, सती सावित्री कहलाने वाली भारतीय नारी प्रत्येक जुमा अर्थात शुक्रवार के दिन अरब की मंडियों में भेड़ बकरियों के भांति पशुओं की तरह बिकती रहीं। महमूद गजनवी के पश्चात भी शताब्दियों तक दूसरे अरब आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी, नादिर शाह इत्यादि भारतीयों की मान मर्यादा से यही खेल खिलवाड़ करते रहे। लूटमार, मंदिरों की तोड़फोड़, इष्ट देवों का अपमान, पुरुषों स्त्रियों को गुलाम नीलाम, परंतु भारतीयों की आंख न खुली। कौमी मान सम्मान स्वाभिमान के साथ साथ आत्मा भी शायद मर चुकी थी। वह इन घावों को सहन करते रहे, सही उपचार ना कर सके, ना उसके विषय में कभी सोच सके। इसीलिए हम अपने बच्चों को अपने भारतीय संस्कृति के संदर्भ में बताते रहें, उन्हें जागरूक करें कि हमारे रामकृष्ण आदि महापुरुषों का जीवन चरित्र कैसा रहा। अपने महापुरुषों के जीवन चरित्र के विषय में अपने बच्चों को बताते रहें ताकि भारतीय संस्कृति का पतन होने से बचा रहे। इसलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ प्यारे मित्रों, नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके समक्ष, उसी प्रकार की अपनी कहीं ना कहीं भूल के कारण जो हमारी भारतीय संस्कृति का ह्रास हुआ है, उसी संदर्भ में आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। आप सनातन संस्कृति चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को राम देना चाहता हूँ। ओम इति शम।